ये जो आप इवेंट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या खास होने वाला है संगीत प्रेमियों के लिए? ये जो इवेंट है ये 14th और 15 को है। ये इवेंट 30 घंटे का नॉन स्टॉप सिंगिंग रिले है, 30 घंटे का। और ये राज कपूर जी की याद में है। 14 दिसंबर को राज कपूर जी का 100वां जन्मदिन। क्या यदुवंशी अहिर है या राजपूत? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और इस सवाल का जवाब देने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसलिए जानने के लिए देखिएगा पूरा वीडियो संवाद पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि असली यदुवंशी कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि यदुवंशी राजपूत हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि असली यदुवंशी अहिर हैं, जो यादव भी कहलाते हैं। और इस पर दोनों समाजों के बीच काफी विवाद और बहस भी चलती रहती है। एक तरफ राजपूत समाज के लोग अहिरों को अपशब्द कहते हैं, तो दूसरी तरफ अहिर समाज के लोग राजपूतों को अपशब्द कहते हैं। अब ये अपशब्द और थैंक यू सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि इस इवेंट के बारे में हल्का फुल्का मैंने नॉलेज दिया है, मैं डिटेल में जानना चाहूंगी कि ये जो आप इवेंट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या खास होने वाला है संगीत प्रेमियों के लिए? ये जो इवेंट है ये 14th और 15 को है। ये इवेंट 30 घंटे का नॉन स्टॉप सिंगिंग रिले है, 30 घंटे का। और ये राज कपूर जी की याद में है। 14 दिसंबर को राज कपूर जी का 100वां जन्मदिन है। सो इट इज ए काइंड ऑफ सेंटेनरी बर्थडे सेलिब्रेशन फॉर द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, राज कपूर जी। इसमें करीब 400 गाने होंगे 30 घंटे तक नॉन स्टॉप जो होंगे, और शहर के 150 से 200 सिंगर्स जो कि प्रोफेशनल नहीं है जी, जो कि एमेच्योर सिंगर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। जयपुर में बताना चाहूंगी कि जितने भी नॉन प्रोफेशनलिज्म है म्यूजिक में, लोग जो म्यूजिक से प्यार तो करते हैं लेकिन प्रोफेशनली तरीके से म्यूजिक में आ नहीं पाए हैं, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने के लिए विनोद गर्ग जी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने अपने लेवल पर ढेरों ऐसे ग्रुप बना रखे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने संगीत के प्रेम को कैसे जाना? मैंने सुना है कुछ कि आपने अपनी उम्र में संगीत से प्रेम बाद में किया है, पहले से तो नहीं था। हाँ, जैसा आपको मालूम है, देखिए हमारे टाइम जब हम बचपन में थे तो फैमिली से बिल्कुल भी बच्चों को पढ़ाई के अलावा किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं मिलता था। तो शुरू से हम नहीं सीख पाए। लेकिन हाँ, 2005 में एट द एज ऑफ 38 ईयर्स पहली बार मैंने गाना सीखना शुरू किया। तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आपको इतना शौक है तो गाना क्यों नहीं सीखते आप? मैंने कहा गाना सीखा जा सकता है क्या? इस उम्र में गाना सीखा जा सकता है? तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि गाना किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। जी। तो मैंने कहा अगर आप मुझे गाना सिखा सकते हैं तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो भी टाइम देना हो मुझे, जिस भी वक्त आना है मैं आ सकता हूँ, जो भी आपकी फीस हो कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने गाना सीखना शुरू किया और धीरे धीरे रियाज करके मैं इस तरह आज जो है इस मंच पर, किसी भी मंच पर गाने के लिए तैयार हुआ हूँ। जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ गाना गाते हैं सर, विनोद सर को आप म्यूजिक से इतना प्यार है कि वो म्यूजिक को गाने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट को बजाने को भी सीखते हैं, सीखा है उन्होंने। माउथ ऑर्गन बजा लेते हैं, फ्लूट बजा लेते हैं, और इसी के साथ साथ इतनी जिंदा दिल शख्सियत है। सर, आप कैसे, आपको लगता है कि जिंदगी में उम्र सिर्फ काटना जरूरी नहीं है, इसे जीना जरूरी होता है? उसका मुझे आप एग्जाम्पल लगते हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ, मैंने एक स्टेज के बाद ये एक उम्र के एक स्टेज पे आकर ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि मुझे कुछ और ना, लाइफ एक जो जिंदगी एक स्टेज के बाद नीरस हो जाती है। हम बचपन से बड़े गोल्स बनाते हैं, हमें पढ़ना है, ये करना है, फिर शादी करनी है, फिर नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। लेकिन एक स्टेज के बाद हमें लगता है कि शायद अब कुछ नया होने वाला नहीं है। तो वो एक बिलीफ जो है मेरा 2005 में टूटा कि नहीं, जो लाइफ में बहुत कुछ करने को है। और मैंने एक टैग लाइन बनाई इसमें कि लाइफ इज ए प्रोजेक्ट एंड यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि मेरा प्रोफेशन भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और मैंने डिसाइड किया कि आई मस्ट कीप सेटिंग न्यू गोल्स, मुझे नए से नए गोल्स सेट करने हैं और उनको अचीव करते जाना है। और इस तरह से एक लाइफ में एक के बाद एक नई चीज सीखने को भी मिलती है और लाइफ में एक एक्साइटमेंट भी बना रहता है।
ये बहुत ही अच्छी बात है इनसे सीखने के लिए, क्योंकि आजकल हम देखेंगे यूथ थोड़ी-थोड़े से तनाव के बाद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनको रास्ता नज़र नहीं आता है। लेकिन उम्र को किस तरीके से हम जी सकते हैं, काटना नहीं है, जीना है इसे। चाहे से एक डायलॉग है बहुत फ़ेमस कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी छोटी होनी चाहिए, बड़ी हाँ, नहीं। इस लंबी नहीं टाइप बड़ा लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो इस टाइप लिव का लाइफ किंग साइज। जी, लिव लाइफ किंग साइज़। तो सर ये जो कॉन्सर्ट करने का आपके दिमाग में आया, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपना एक रिकॉर्ड पहले बना चुके हैं, 24 घंटों का आप 24 रिकॉर्ड बना घंटे का। चुके हैं। तो इसे तोड़ने का जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये कहाँ दर्ज होने वाला है ये रिकॉर्ड? ये जो 30 घंटे का नॉन स्टॉप सिंगिंग रिले है, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और ये हमने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंड देन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 जगह से हमने इनवाइट किया है लोगों को। वो इसको इसमें 2 जगह दर्ज होगा इस तरह से हुँ, ये। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आएँगे, पूरे टाइम ऑब्ज़र्व करेंगे हमारे इवेंट को और इसमें कोई भी 2-4 सेकंड का भी 2 गानों के बीच में गैप नहीं होगा। इट इज़ अ काइंड हुँ, ऑफ नॉन स्टॉप 30 आवर्स मेडले। जी, जिसमें एक के बाद एक सिंगर आते जाएँगे, अनाउंसमेंट भी नहीं है, बीच में कोई सिंगर का अनाउंसमेंट भी नहीं है हुँ। एंड इट विल बी अ नॉन स्टॉप 30 आवर्स सिंगिंग रिले। जी, और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जितने भी सिंगर्स आने वाले हैं, कम से कम 150 सिंगर्स आएँगे जो यस, लगातार गाएँगे, सुबह, शाम, रात, एक पल के लिए भी संगीत थमेगा नहीं। और ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप भी संगीत से प्रेम करते हैं, तो इस कॉन्सर्ट का आप पार्ट बन सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं यस, है, कोई टिकट नहीं है। यस। अल्बर्ट हॉल पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। सर, आप अगर संगीत प्रेमियों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस कॉन्सर्ट को देखते हुए, तो बताइए कुछ हमारे दर्शकों से देखिए कह सकते हैं आप? ये एक महायज्ञ की तरह है। हुँ, हम एक हस्ती को जो कि ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री है, उनके प्रयासों को, उनके कंट्रीब्यूशन को कला के क्षेत्र में हम एप्रिशिएट करना चाहते हैं। उसके लिए एक महायज्ञ की तरह है और हम अपील करते हैं सभी शहर के वासियों से कि वो आएँ और अपनी-अपनी आहुति इसमें दें। यहाँ पर जो गाने वाले कलाकार होंगे, वो कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है, उसमें हाउसवाइफ़ भी हैं, प्रोफ़ेशनल महिलाएँ भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, कुछ आईएएस भी होंगे, कुछ आईपीएस भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, हर तरह का तबका यहाँ पर मिलेगा। तो आप आइए, एन्जॉय करिए और अगर आप गाने का शौक रखते हैं, तो आप अपना मेरे से संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी गाने का वहाँ पे मौका मिले। जी, तो आप और ये सभी का स बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपके लिए यहाँ पर है। और देखिए, जयपुर में अलग कितने ही तरह के रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। विनोद सर, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ इस रिकॉर्ड को दर्ज करने थैंक यू। के लिए कि आप गतिशील रहें, उस दिन जो भी आपने सोचा है रिकॉर्ड बनाने का वो कायम रहे और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आप ये दर्ज कराना चाहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं आपको देना चाहती थैंक यू। हूँ। और विनोद गर्ग जैसी शख्सियत अगर हो, तो जितने भी जो अपने संगीत के प्रेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आप इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि संगीत से प्रेम इन्होंने जिस तरीके से किया है, वैसे आपके प्रेम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मंच की कमी नहीं है इनके पास, ढेरों मंच हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, संवाद पर थैंक यू। ऐसी ही खास मुलाकातें हम करते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।